नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 दिसंबर, बी 9 दिसंबर, सी 1 दिसंबर अथवा ऑप्शन डी 8 दिसंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल भारत में 7 दिसंबर का दिन भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों, शहीदों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्पित है। ये साल 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। बता दें कि ये झंडा 3 रंगों लाल, गहरा नीला और हल्का नीला रंग का होता है, जो क्रमशः थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व यानी इसको रिप्रेजेंट करता है। इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना का झंडा आम जनता को बांटकर धन संग्रह किया जाता है, ताकि हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले जवानों के लिए कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ, उन्हें कुछ सपोर्ट कर पाएँ फाइनेंशियली और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर पाएँ। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत में पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये हैदराबाद में खोला गया है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। ये एटीएम गोल्ड सिक्का लिमिटेड कंपनी द्वारा खोला गया है। इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्के निकाले जा सकते हैं। इस एटीएम की खासियत ये है कि ये रियल टाइम गोल्ड प्राइस दिखाएगा, जिससे लोग करंट रेट के मुताबिक सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आपके विकल्प हैं ए मेटावर्स, बी हैशटैग, सी आई स्टैंड विद अथवा ऑप्शन डी गॉब्लिन मोड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी गॉब्लिन मोड को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गॉब्लिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। गॉब्लिन मोड एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करना। गॉब्लिन मोड, मेटावर्स और हैशटैग आई स्टैंड विथ शब्दों के लिए जनता से चुनाव कराया गया था, जिसमें शब्द गोल्डन मोड 3,18,956 वोटों से जीत गया और वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पहली बार महिलाओं और पुरुषों के बीच डिजिटल डिवाइड 0 पाया गया है, यानी महिला और पुरुष दोनों ही डिजिटली इक्वल हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया की इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच व्यापक रूप से पुरुषों, शहरी, उच्च जाति और उच्च वर्गीय परिवारों और लोगों तक ही सीमित है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य जाति के 8% लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, जबकि अनुसूचित जाति के 2% लोगों के पास और अनुसूचित जनजाति के तो 1% से भी कम लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है। इसके अलावा GSMA ने भी मोबाइल गैप रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के इंटरनेट इस्तेमाल करने की संभावना 33% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 61% पुरुषों के पास अपना निजी मोबाइल है, जबकि केवल 31% महिलाओं के पास ही निजी मोबाइल है। देश में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सुविधा की पहुंच से आज भी देश के ग्रामीण लोग, महिलाएं और निम्न वर्ग के लोग दूर हैं।
डिजिटल क्षेत्र में ये असमानता देश के समावेशी विकास के लिए चिंताजनक है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सलमान रश्दी, बी चेतन भगत, सी वीएस नायपाल अथवा ऑप्शन डी डोमिनिक लैपियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये डोमिनिक लैपियर हैं फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक। व्याख्या देख लेते हैं। डोमिनिक लैपियर फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं। ये एक फ्रांसीसी लेखक थे जिनका हाल ही में 4 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। इस पुस्तक में भारत के विभाजन के समय के हालातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। साल 2008 में डोमिनिक लैपियर को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हमने डोमिनिक लैपियर के बारे में एक पॉडकास्ट भी प्रसारित किया है, आप इसे ध्येय IAS की ऑफिशियल चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।